स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस के इस 5th लेक्चर में हम देखते हैं सीरीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज दैट मीन्स श्रेणी, इसका डेफिनेशन। सीरीज को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, और इसको हम समेसन ओपन करेंगे तो ये होगा u1 प्लस u2 एंड अप टू un एंड अप टू इन्फिनिटी। इसी को ही हम कहते हैं श्रेणी कहते हैं, जहाँ ये u1 जो होता है u1 u2 u3 un, ये जो किसी सीक्वेंस un के एलिमेंट्स हैं। तो जब किसी सीक्वेंस un के एलिमेंट्स को हम इस प्रकार से समेसन फॉर्म में लिखते हैं तब इसे हम सीरीज कहते हैं। अब इसका nवां आंशिक योगफल nth पार्शियल सम, तो nth पार्शियल सम को हम Sn से डिनोट करेंगे। Sn दैट मीन्स u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un। तो u1 से लेकर nth टर्म तक का जो सम होगा, योगफल होगा, उसे हम nth पार्शियल सम कहते हैं। इसी को ही हम श्रेणी सीरीज un का nवां आंशिक योगफल कहते हैं। ऋणोत्तर पदों की श्रेणी सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। यदि कोई हम सीरीज लेते हैं, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, इसका हर एक टर्म जो होगा दैट मीन्स u1 u2 u3, हर एक टर्म जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के। दैट मीन्स निगेटिव नहीं होगा, नॉन निगेटिव होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तब इस सीरीज को हम ऋणोत्तर पदों की श्रेणी कहते हैं। मतलब इसका हर एक टर्म जो है वो निगेटिव नहीं है, वो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसे हम ऋणोत्तर पदों की श्रेणी कहते हैं, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल सीरीज n स्क्वायर है। अब इसका जो हर एक टर्म होगा, पहला फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हर एक टर्म जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 0 के। तब इस सीरीज को हम कहेंगे सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं अभिसारी श्रेणी दैट मीन्स कन्वर्जेंट सीरीज। अब कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा? यदि Sn मतलब nth पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बनेगा उसकी लिमिट अगर L दैट मीन्स एक परिमित, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है, तब सीरीज को अभिसारी कहते हैं। द सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। मतलब सीरीज कन्वर्जेंट तब होता है जब उसके nth पार्शियल सम की लिमिट फाइनाइट आ जाती है। मतलब सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की घोषणा कौन करता है? उसका nth पार्शियल सम। अगर उसके nth पार्शियल सम Sn की लिमिट अगर फाइनाइट आती है तब सीरीज होता है कन्वर्जेंट। ऐसे ही अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज, अगर nth पार्शियल सम की लिमिट या तो इनफाइनाइट आए, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आए, तब श्रेणी को सीरीज को हम अपसारी डाइवर्जेंट कहते हैं। अगर लिमिट फाइनाइट तो कन्वर्जेंट, लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट तो उस सीरीज को हम अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। एक और श्रेणी है दोलनी श्रेणी ऑसिलेटिंग सीरीज। अगर Sn की जो लिमिट है वो ना ही फाइनाइट आती है और ना ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है, मतलब ना तो वो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, तब उस सीरीज को हम दोलनी श्रेणी कहते हैं, ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं। एक डेफिनेशन देखते हैं श्रेणी का योगफल सम ऑफ सीरीज। कोई श्रेणी हम लेते हैं सीरीज un और उसकी जो लिमिट है nth पार्शियल सम की लिमिट Sn, वो S कोई फाइनाइट परिमित राशि आती है, तब इसी S को हम श्रेणी का योगफल कहते हैं। मतलब nth पार्शियल सम का जो लिमिट होता है वही श्रेणी का योगफल कहलाता है। और हम ऐसे लिखते हैं कि सीरीज un जो है वो टेंडिंग कर रहा है S की ओर, कन्वर्जिंग टू S। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास ये सीरीज दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, या डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो गिवन सीरीज है इस फॉर्म में होता है समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, उसको हमने सीरीज के इस फॉर्म में लिख दिया। अब मान लेते हैं कि श्रेणी का nवां आंशिक योगफल, सपोज nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज Sn नाम दे दिया। तो Sn क्या होता है? फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक का योगफल। तो हम फर्स्ट टर्म से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म 1/2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1/2 टू द पावर 3, ऐसे ही nth टर्म क्या होगा 1/2 टू द पावर n। ये हो गया nवां आंशिक योगफल, nth पार्शियल सम u1 से लेकर un तक। अब ये क्लियर है कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। और वी नो दैट कि जो जीपी में n पदों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला ये होता है, जहाँ फर्स्ट टर्म a की वैल्यू जो है वो 1/2 है, r जो है वो जो सार्वनुपात है कितने का मल्टीप्लाई होते जा रहा है 1/2 का, और ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से 1/2 कैंसर एंड वी विल गेट
1 माइनस 1/2n। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड में भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞, दैट मीन्स 0। ये हमको मिल गया परिमित राशि, फाइनाइट वैल्यू मिल गई। किसकी? लिमिट Sn की वैल्यू फाइनाइट मिलती है, तो हमने देखा है इससे पहले स्लाइड्स में, तब वो सीरीज जो होता है वो क्या हो जाता है? अभिसारी हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि जो सीरीज un है n = 1 to infinity, ये हमको दी हुई है। ये मान लेते हैं कि श्रेणी का जो nवां आंशिक योगफल है, nth पार्शियल सम, वो Sn है। तो Sn क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक का योगफल, सम। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है 2⁻0, थर्ड टर्म है 2², फोर्थ टर्म है 2⁻3। जब मैं फोर्थ टर्म कह रहा हूं तो 2⁻3 लगा है। थर्ड टर्म कहते हैं 2 डिग्री में 2 है। वैसे जब nth टर्म की बात करेंगे डिग्री में 1 कम हो जाएगा, n-1। मेरा मतलब समझे आप? जब फर्स्ट टर्म कहते हैं तो 2⁻0 है, सेकंड टर्म में 2⁻1 है, थर्ड टर्म में डिग्री 2 है, फोर्थ में डिग्री 3 है, तो nth में क्या होगा? n-1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और तो कितने टर्म्स हैं? यहाँ से अगर हम देखें 2⁻1 से, तो 1 से लेकर n-1 तक, तो n-1 टर्म हो गया, और ये जो सामने 1 है वो मिलाकर n टर्म हो गया। तो जीपी में n पदों का जो योग होगा, ये फॉर्मूला है ar⁻n-1/r-1, जहाँ r ग्रेटर देन हो 1 से। यहाँ किसका मल्टीप्लाई होते जा रहा है? 2 का, तो r की वैल्यू है 2, तो रख देंगे ar⁻n-1/r-1, we will get 2⁻n-1। now we apply limit n tending to infinity Sn, यहाँ भी n की जगह infinity रखेंगे, तो 2⁻∞, that means infinity, और infinity -1 is again infinity, और infinity क्या है? अपरिमित है। तो जब भी Sn की लिमिट इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, तो हम जानते हैं, we know that, कि श्रेणी जो है वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और श्रेणी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला डायलॉग, यहाँ सीरीज un जो है वो जो भी दिया है उसको हमने ऐसा लिख दिया है। मान लेते हैं कि श्रेणी का nवां आंशिक योगफल Sn है। सपोज nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज इज Sn, तो Sn क्या हो जाएगा? u1 से लेकर un तक का योगफल, सम। तो u1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो लिख लेंगे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। अब nth टर्म का होगा, nth टर्म के लिए हम देखते हैं, पहले यहाँ पर देखेंगे 1 और 3 है, 3 है, 5 है, तो 1 के बाद पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। 1 के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 3, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 5। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, कितने का डिफरेंस है? 2 का है, तो हम अपने मन से क्या लिख देते हैं? 2n लिख देते हैं। अब n की जगह 1 पुट करेंगे मन में, तो 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, ताकि 2 1 जा 2 -1 करने पर 1 आ जाए। तो ये हो गया 2n-1। अब सेकंड टर्म को देखते हैं, सेकंड टर्म को। यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो कितने का डिफरेंस हो जा रहा है? 3 से 5, 5 से 7, 2 का, तो 2n लिख देंगे। अब 10 की जगह 1 रखते हैं, तो 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 है, तो हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। इस तरह से हमको nth टर्म un मिल गया। अब इसको 1, हम अब ये तो ऐसा हो गया। अब इसको और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 1/1 है -1/3 करते हैं। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे? तो 3 - 1/2/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/3 है, तो हम क्या करेंगे? अपॉन 2 नीचे में लिख देंगे। तो ये हमने अपॉन 2 कर दिया है, ताकि ये वापस वैसा ही आ जाए। इसको भी वैसे ही कर देंगे, 1/3 लिख दिया, -1/5 कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 - 3/3 × 5, तो 5 - 3 मतलब 2/3 × 5 है, लेकिन यहाँ तो 1 अपॉन है, तो उस 2 को हटाने के लिए अपॉन 2 करना पड़ेगा। ऐसे ही सबको हमने ऐसा अरेंज कर दिया। इससे फायदा क्या है? फायदा ये होगा कि 1/2 सबसे कॉमन आ जाएगा, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐसा लिख देंगे। अब ये -1/3 + 1/3 कैंसल, -1/5 1/5 कैंसल। ऐसे ही ये 1/2n-1, इसके पहले जो एक होगा -1/2n-1, उससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको दो वैल्यू मिलेंगी, ये 1 और ये लास्ट टर्म -1/2n + 1। अब ये बहुत इजी
इजी हो चुका है। अब इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो चूंकि यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो n नीचे 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0 और ये मिल जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, फाइनाइट है। तो हमने जानते हैं कि जब भी Sn की लिमिट जो है फाइनाइट आती है तो जो दिया गया श्रेणी है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि दर्शाइए कि श्रेणी अभिसारी है। हमको शो करना है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले यहाँ सीरीज UN क्या है उसको हमने ऐसा लिख दिया, सीरीज UN इक्वल टू, अब इसको समेशन फॉर्म में अगर हम लिखें n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो nवा टर्म क्या हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म है 1, यहाँ भी फर्स्ट 2, फिर 3, 1 1 का डिफरेंस है तो n लिख दिया, n के जगह 1 रखोगे तो आ जा रहा है वैल्यू। सेकंड टर्म है 2, फिर 3, फिर 4, कितने का डिफरेंस है, n का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है तो हमने यहाँ n लिख दिया। लेकिन यहाँ पहला टर्म 2 है और n के जगह 1 रखेंगे तो 1 बस आ रहा है, तो n के जगह क्या करना पड़ेगा +1 ताकि ये आ जाए। अब यहाँ UN क्या है, ये सीरीज UN मतलब ये वाली वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। इसी प्रकार अब n के जगह 1 रखेंगे U1, तो यहाँ U1 रखने पर ये आएगा, n के जगह 2 पुट करने पर ये 3 और इस तरह और आगे भी एंड सो ऑन। अब इस सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। तो मान लेते हैं श्रेणी का जो nवां आंशिक योगफल है वो Sn है। तो Sn क्या होता है, U1 से लेकर UN तक का सम। U1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, UN की वैल्यू 1 - 1/2 रखेंगे, 1 - 1/2, U2 की वैल्यू, U3 की वैल्यू एंड अप टू UN की वैल्यू। अब इसको एक साथ हमने ऐसा लिखा। अब -1/2 1/2 कैंसल, -1/3 1/3 कैंसल, इसी तरह -1/n 1/n कैंसल। फाइनली हमको क्या मिलेगा 1 माइनस ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने पर ये जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, 1 - 0 = 1। तो Sn की लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब परिमित आ गई। इसका मतलब जो दिया गया श्रेणी जो है वो कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा अगर हो तो सीरीज का nवां टर्म n हो जाएगा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, तो चूंकि एक 1 1 का डिफरेंस है इसलिए n लिखेंगे। लेकिन n के जगह पर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। n की जगह 1 रखने पर पहला टर्म 0 आना चाहिए, इसलिए n के माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अगर सीरीज 2 से स्टार्ट होता है तो n + 1 होगा, और अगर 2 4 6 8 तो 2n आ जाएगा। नीचे जो लास्ट फिफ्थ नंबर देखिए 1 3 5 7 है, चूंकि 2 2 का डिफरेंस है इसलिए अपने मन से 2n लिख देंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो हम क्या करें n में 1 रख कर देखो, 2 1 जा 2, लेकिन फर्स्ट टर्म तो 1 है तो n में क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर n की जगह 1 रखने से फर्स्ट टर्म आ जाएगा। 3 5 7 हो, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो अपने मन से आप पहले 2n लिख दीजिए। अब n के जगह 1 रख कर देखिए फर्स्ट टर्म आ रहा है या नहीं। n के जगह 1 रखने से 2 1 जा 2 होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो एक 1 क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। इसी प्रकार 3 4 5 6, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, 1 है मतलब n लिख देंगे। और फर्स्ट टर्म में देखिए 3 है, लेकिन n की जगह 1 रखने पर यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ पर है 3, तो 1 में क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए कुछ हमने ऐसा नोट करके लिखा हुआ है। अब एक थ्योरम देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कोई सीरीज जो है उसके अभिसारी उसके कन्वर्जेंट होने के लिए आवश्यक नेसेसरी परंतु पर्याप्त प्रतिबंध यह नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट। ये जो कंडीशन है वो आवश्यक तो है बट वो सफिशिएंट नहीं है, आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, उसके लिए क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यह है कि अगर सीरीज अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट UN डेफिनेटली 0 होगी, आवश्यक रूप से, नेसेसरली। लेकिन अगर लिमिट 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रेणी जो है अभिसारी होगा, मतलब विलोम जो है कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आवश्यक प्रतिबंध तो है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। प्रूफ देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो दिया हुआ श्रेणी है गिवन सीरीज इज समेशन UN, मानते हैं कि श्रेणी का nवां आंशिक योगफल जो है वो Sn है, nth पार्शियल सम इज Sn। तो Sn क्या हो जाएगा U1 + U2 एंड अप टू UN। अगर n-1 ले तो U1 से कहां तक जाएगा UN-1। तो Sn और Sn- को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से Sn और Sn-1,
तो क्या हो जाएगा un-1 तक तो कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा un मिलेगा, ये un। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि श्रेणी जो है वो अभिसारी है, हमने श्रेणी को अभिसारी माना है। अभिसारी का हमने डेफिनेशन क्या देखा था, श्रेणी अभिसारी कब होता है, जब Sn की लिमिट क्या होती है, फाइनाइट L के इक्वल होती है। इसी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Sn-1 तो Sn-1 का लिमिट भी क्या हो जाएगा, ये L के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज क्या है, अभिसारी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 से इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था, Sn-1 की वैल्यू क्या है, un है, उसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों साइड हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये ऐसा हमने लिमिट अप्लाई किया। इसकी लिमिट क्या है, L है, समीकरण 2 में अभी हमने देखा था, ये इक्वेशन 2 में। और वैसे ही Sn-1 की लिमिट भी क्या है, L है, L हमने रख दिया। यहां पर लिमिट un, तो लिमिट un की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिमिट un की वैल्यू 0 आ गई। हमने क्या माना था, हमने सीरीज को अभिसारी कन्वर्जेंट माना था, और क्या प्रूफ कर दिया कि लिमिट un जो है 0 है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा सीरीज ले लेते हैं हमने 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ un क्या हो जाएगा, 1/n। अब हम देखते हैं कि इसका लिमिट un, तो लिमिट 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। पहले इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अब Sn क्या है, u1 से लेकर un तक का योगफल। तो u1 क्या है 1, u2 1/2, ऐसे ही 1/n तक हमने Sn को लिखा। अब 1 के जगह तो 1 लिखा, ये 1/2 के जगह क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1। 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1। 1/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1। ऐसे ही 1/n की जगह क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1। 1 + 1 + 1 ये अप टू कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n। अब अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो Sn कहाँ जा रहा है, टेंडिंग करेगा इन्फिनिटी की ओर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। इसका मतलब Sn की लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट आ गई। और जब भी Sn की लिमिट इनफाइनाइट आए, मतलब वो सीरीज n क्या है, un क्या है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अब देखिए समीकरण 4 में क्या था, लिमिट un 0 था, लेकिन आ क्या रहा है, सीरीज अपसारी आ रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि un अगर 0 हो तो सीरीज अपसारी डाइवर्जेंट आ जाए, इसलिए हमने क्या लिखा है, अतः सीरीज un अपसारी है, चाहे समीकरण 4 से उसकी लिमिट 0 ही क्यों ना हो। मतलब विलोम सदैव सत्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर सीरीज अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट un 0 होगा, लेकिन अगर लिमिट un 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि सीरीज un जो है वो कन्वर्जेंट होगा। कुछ नोट करके और महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। धनात्मक पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, या तो वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, या तो प्लस इंफिनिटी की ओर डाइवर्जेंस, अपसरित होगा, किंतु दोलनी कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर सीरीज है नॉन निगेटिव टर्म्स का, तो पहली बात तो वो दोलनी ऑसिलेटिंग हो नहीं सकता। अब वो चूंकि नॉन निगेटिव टर्म्स है तो या तो प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी जा नहीं सकता, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है, सबका ऐड करेंगे तो या तो प्लस इंफिनिटी की ओर डाइवर्जेंस होगा, या तो कहीं पर वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। सेकंड पॉइंट, धनात्मक पदों की जो श्रेणी है सीरीज un, अगर वो इस प्रकार है कि उसकी लिमिट नॉट इक्वल है 0 के, तब सीरीज un अपसारी होगा, और किधर, प्लस इंफिनिटी की ओर अपसारी होगा। मतलब धनात्मक पदों का श्रेणी है, सारे टर्म्स पॉजिटिव है, और उसकी लिमिट जो है वो 0 की ओर नहीं जा रही है, लिमिट un नॉट इक्वल है 0 के, मतलब डेफिनेटली वो प्लस इंफिनिटी की ओर अपसरित होता है। थर्ड पॉइंट, धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी डाइवर्जेंस होगी, अपसारी होगी, यदि प्रत्येक पद ईच टर्म जो हो वो किसी स्थिर धनात्मक राशि से बड़ी हो, ईच टर्म इज ग्रेटर देन अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर हम ऐसा कोई सीरीज ले, अनंत पदों की श्रेणी ले, इनफाइनाइट सीरीज ले, और उसमें हर एक टर्म जो है वो किसी फिक्स्ड नंबर से ग्रेटर हो, जैसे यहाँ प्रत्येक पद जो है, हर एक टर्म जो है वो 1 से ग्रेटर है, 2 भी 1 से ग्रेटर है, 2² भी 1 से ग्रेटर है, हर एक टर्म अगर किसी फिक्स्ड नंबर से ग्रेटर देन है, तो पक्का ये जो श्रेणी जो होगा वो अपसारी होगा। ये तीसरा पॉइंट कहता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सीरीज क्या होती है, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स किसको कहते हैं, और सीरीज अभिसारी कब होता है, जब Sn की लिमिट फाइनाइट हो। सीरीज अपसारी कब होता है, जब Sn की लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और हमने ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे, ताकि हम सीरीज को क्या है चेक कर सकें वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।